मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि समुद्र के बाहर एक आइलैंड के किनारे पर आ गई थी। इस लड़की का नाम जैन होता है और इसके साथ इसका फ्रेंड ब्रेड भी यहाँ बहकर आ गया था। वह उसके पास जाकर उसे चेक करती है तो पाती है कि वह बुरी तरह से जख्मी था और कुछ ही देर में वह मारा जाता है। ये देखकर वह काफी परेशान हो जाती है और उसके बाद उसकी बॉडी को वहीं छोड़कर वह उस आइलैंड को एक्सप्लोर करने लगती है। लेकिन इस आइलैंड पर उसे कोई भी नहीं मिलता। ये पूरा आइलैंड सुनसान था, यानी कि वह लड़की यहाँ पर फंस चुकी थी। इसके बाद जब वो आइलैंड में अंदर जाती है तो उसे एक जगह पर एक थैला मिलता है जिसके अंदर उसे लेडीज का पर्स और कुछ बच्चों का सामान मिलता है। इसमें से उसे एक मेडिसिन भी मिलती है जिसमें 1994 की डेट लिखी हुई थी, जिससे उसे समझ आता है कि यहाँ बहुत साल पहले ही कोई रहने आया था। उसे इस सामान में एक माचिस भी मिलती है। उसे वो अपने पास रख लेती है और वापस समुद्र के किनारे आ जाती है। वहाँ पर उसे एक गिरा हुआ बड़ा सा खोखला पेड़ दिखाई देता है। उसे देखकर उसको एक आइडिया आता है कि रात में वो अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ सोने के लिए यूज कर सकती है। वह अपनी पहली रात गुजारती है और सुबह होने पर उठकर वो देखती है कि समुद्र किनारे कई सारी मछलियां बहकर आ गई थी। उनमें से उसे एक छोटी शार्क भी मिलती है जिसका आधा शरीर खाया हुआ था। वो यहाँ से अपने खाने के लिए कुछ मछलियां ले लेती है। वह देखती है कि यहाँ पर 3 लोगों की कब्र है। ये देखते ही उसने अपने दोस्त के लिए भी कब्र खोद दी क्योंकि अब उसके दोस्त की बॉडी सड़ने लगी थी। फिर अगले दिन जब जैन आइलैंड का चक्कर लगा रही होती है तो देखती है कि किसी ने उसके दोस्त की आधी बॉडी को खा लिया था। ये देखकर जैन काफी घबरा जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये किसने किया होगा। उसे लगता है कि जरूर ये काम यहाँ रहने वाले किसी जानवर ने किया होगा। वह उसे मारने के लिए एक हथियार बनाती है। इसके बाद वो आइलैंड के बाहर बैठकर उस जानवर का इंतजार करने लगती है। अब रात हो जाती है और अब जैन को नींद आने लगती है, लेकिन वह जानवर अभी तक नया नहीं आया था। अब अगले दिन जैन की आंख खुलती है तो वह समुद्र में एक सूटकेस को देखती है। वो सूटकेस को लेने के बारे में सोचती है, इसलिए वह समुद्र में जाकर उस सूटकेस को ले लेती है। वहाँ उसे कुछ महसूस होता है तो वो नीचे जाकर देखती है तो उसे एक बड़ा सा होल दिखाई देता है, जिसे देखकर वह काफी हैरान हो जाती है। अब वो बाहर आकर उस सूटकेस को खोल देती है और उसके अंदर से कुछ उसे जूते और कुछ कपड़े मिलते हैं जिन्हें वे पहन लेती है। जब रात होती है तो जैन उस सामान को चेक करने लगती है और उसमें कुछ फोटोज देखती है। वह उन्हें देखने के बाद समझ जाती है कि यहाँ कोई फैमिली छुट्टियां बिताने के लिए आई थी जिसमें एक कपल और उनके 2 बच्चे थे। तभी जैन के ऊपर से एक प्लेन गुजरता है जिसे देखकर जैन अपनी फ्लेयर गन चलाती है, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि तब तक प्लेन जा चुका था। जब फ्लेयर गन की बुलेट नीचे आ रही थी तब जैन देखती है कि उसकी परछाई में कोई उसे क्रिएचर दिखाई देता है। वह ये देखकर काफी घबरा जाती है और आइलैंड की ओर भागने लग जाती है। वो क्रिएचर उसको ढूंढने के लिए यहाँ आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और आज की रात इसी तरह बीत जाती है। अब अगली सुबह जैन फिर से उन्हीं फोटोज को देख रही होती है। तब उनमें से उसे एक फोटो में से 2 चमकती हुई आंखों को नोटिस करती है, जिनमें वो समझ जाती है कि ये वही क्रिएचर है जिसे मैंने कल देखा था और शायद इसी ने इस फैमिली को मारा होगा। ये देखकर जैन और भी ज्यादा घबरा जाती है। अब वो किसी भी प्रकार से इस आइलैंड से बाहर जाना चाहती थी। इसके बाद अब वो सूटकेस को खोलती है और उसमें अपनी लाइफ जैकेट डालती है ताकि उसके सहारे वो तैर कर यहाँ से बाहर निकल सके। इसके बाद वो सूटकेस में बैठकर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो सूटकेस पलट जाता है। अब उसका ये प्लान भी फेल हो चुका था, इसलिए वो वापस उसी आइलैंड पर आ जाती है। लेकिन अब उसे उस क्रिएचर से बचने के लिए कोई सेफ जगह चाहिए, इसलिए उसे वो गिरा हुआ पेड़ दिखता है क्योंकि उसमें एक बड़ा सा होल था, इसलिए वो आज रात उसी में सोने का डिसाइड करती है। खैर अब जब रात होती है तो क्रिएचर फिर से यहाँ आता है और उसे ये भी पता लग जाता है कि जो पेड़ में होल में छुपी हुई है, इसलिए वो क्रिएचर उस पेड़ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाता और थक हार कर वापस चला जाता है। जब अगली सुबह जैन उस पेड़ से बाहर निकलती है और देखती है कि इस क्रिएचर ने कल रात इस पेड़ पर कई वार किए थे, जिससे वो काफी डैमेज हो गया था। इसके बाद वो उससे बचने के लिए एक नया प्लान बनाती है। वह समुद्र से कुछ बड़ी मछलियां पकड़ती है और उन्हें वहीं एक पेड़ पर टांग देती है। उसका प्लान था कि रात में वो क्रिएचर यहाँ आएगा और उन मछलियों को खाकर वापस चला जाएगा और इससे उसकी जान बच जाएगी। अब जैन अगली सुबह उठकर देखती है कि उसका ये प्लान काम कर गया। उस क्रिएचर ने यहाँ आकर उन मछलियों को खा लिया था, जिससे जैन की जान बच गई थी। तभी जैन की नजर समुद्र के किनारे पर पड़ती है जहाँ पर किसी की बॉडी बहकर आ गई थी। ये मंजर देखकर वो उस बॉडी के पास जाती है और देखती है कि बॉडी काफी सड़ चुकी थी। ये देखकर उसके मन में एक आइडिया आता है और वो उस बॉडी को भी वहीं पेड़ पर लटका देती है ताकि वो क्रिएचर उस बॉडी को ही आकर खा ले और यहाँ से निकल जाए। अब उसके लिए यहाँ सरवाइव करना काफी मुश्किल हो गया था। आज रात के लिए उसने यहाँ पर एक गड्ढा बनाया था जिसमें जाकर वो छिप जाती है और उस क्रिएचर के आने का इंतजार करती है। जब रात होती है तो क्रिएचर यहाँ आता है और जैन पहली बार उस क्रिएचर को देखती है। वो उस क्रिएचर को देखकर काफी डर जाती है क्योंकि वो काफी खौफनाक था। अब वो यहाँ आकर उस बॉडी को खा जाता है। अब जैन को अपने आसपास से कुछ आवाजें आने लगती हैं। जैसे ही वो देखती है तो उसे उस क्रिएचर की परछाई दिखाई देती है। ये देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन किसी तरह से खुद को कंट्रोल करती है। अब अगली सुबह जब जैन उठती है तो वो अपने लिए एक सेफ जगह ढूंढती है। अब क्योंकि उसने उस क्रिएचर की हाइट देख ली थी, इसलिए वो अपने लिए एक पेड़ के ऊपर झूला तैयार करती है ताकि वो क्रिएचर उस तक ना पहुंच सके। इसके बाद वो झूले में जाकर बैठ जाती है। खैर जब रात होती है तो वो क्रिएचर फिर से यहाँ आता है और उसे यहाँ जैन के होने का एहसास
एहसास होता है, इसलिए वो उस झूले के पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है, जिससे झूला टूट जाता है और जैन नीचे गिर जाती है। अब वो क्रिएचर जैन का पीछा करने लगता है और वो अपनी जान बचाकर भागने लगती है। तभी वो देखती है कि वो क्रिएचर जमीन से ज्यादा तेज पानी में दौड़ रहा है और वो पल भर में उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन जैन अपने उस लकड़ी के औजार से उस क्रिएचर के पेट में घुसा देती है। वो क्रिएचर जैन को उठाकर पानी में फेंक देता है और जैन खुद को किसी तरह संभालती है। जैन देखती है कि वो क्रिएचर यहाँ से जा चुका है और अब वो पानी से बाहर आ जाती है और वहीं एक पेड़ पर जाकर छिप जाती है। जब अगली सुबह जैन उठती है तो उसका पैर काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए वह खुद को साफ करने लगती है। जब वो समुद्र में नहा रही थी तभी उसकी नजर दूर एक राफ्ट पर जाती है जिसमें उसके दो दोस्त थे जो किसी तरह सरवाइव करके यहाँ आ गए थे। उनका नाम लूकस और मिया था। इन्हें देखकर जैन काफी खुश हो जाती है। अब ये लोग जैन के पास आकर बैठ जाते हैं और जैन उन्हें खाने के लिए कुछ मछलियाँ देती है। यहाँ पर इन्हें उस क्रिएचर के बारे में बताती है। वो कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मैं यहाँ पिछले 7 दिनों से फंसी हुई हूँ। लेकिन लूकस और मिया उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है ये झूठ बोल रही है, तो कहते हैं कि हम पिछले 5 दिनों से समुद्र में भटक रहे हैं और अब जाकर हमें ये आइलैंड मिला है। हम दोनों यहाँ से नहीं आना चाहते। अब जैन उन्हें वो फोटो दिखाती है जिसमें वो क्रिएचर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी वो दोनों यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होते। जैन समझ जाती है कि उसकी बात ये नहीं मानेंगे, इसलिए अब वो इनसे चिपकर इनकी राफ्ट लेकर यहाँ से भागने का प्लान बनाती है। वो उसकी राफ्ट लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों इसे पकड़ लेते हैं। मिया जैन पर अटैक कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद कर बंधा हुआ पाती है। अब रात हो चुकी थी, इसलिए वो लूकस को मना करती है खुले में सोने के लिए कहती है, लेकिन लूकस और मिया उसकी कोई बात नहीं सुनते। इसके बाद मिया उस साइलैंड पर घूमने के लिए जाती है और लूकस वहीं जैन के पास रुकता है। इधर जब मिया वॉक कर रही थी तभी वो क्रिएचर पानी से निकलकर उस पर अटैक कर देता है। इसकी आवाज सुनकर लूकस तुरंत वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो क्रिएचर मिया को पानी में खींच कर ले जाता है और उसे मार देता है। ये देखकर लूकस बहुत डर जाता है और डर के मारे एक पेड़ पर चढ़ जाता है। अब सुबह हो जाती है, लेकिन लूकस अब उस पेड़ से नीचे नहीं आता। अब उसे जैन की बात समझ आ चुकी थी। जैन उससे कहती है कि देखो वो क्रिएचर सिर्फ रात में आता है, वो दिन में बाहर नहीं निकलता। ये बात सुनकर लूकस पेड़ से नीचे आ जाता है। अब जैन लूकस से कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड से निकलना होगा। अब लूकस उसकी बात मानने के लिए तैयार था। अब ये लोग कुछ मछलियाँ कुछ नारियल अपने साथ ले लेते हैं। वो अपने सभी सर्वाइवल करने का सामान रख लेते हैं। यहाँ पर आकर लूकस काफी डर चुका था। जैन उसे समझाती है कि वो क्रिएचर सिर्फ रात में अटैक करता है, जब तक रात होगी हम इस आइलैंड से काफी दूर हो चुके होंगे। इसके बाद जैन जाकर उस क्राफ्ट में बैठ जाती है जहाँ पर उसे खून बिखरा हुआ दिखाई देता है, जहाँ पर वह समझ जाती है कि पिछले 5 दिनों के अंदर इन दोनों ने सर्वाइव करने के लिए जरूर किसी अपने आदमी को मारा होगा। खैर अब ये लोग जैसे तैसे अपनी क्राफ्ट से यहाँ निकलने लगते हैं। लूकस को पानी में वही क्रिएचर दिखाई देता है। वह देखकर ये दोनों काफी घबरा जाते हैं और उस क्राफ्ट को चारों तरफ से ढक लेते हैं, लेकिन तभी वो क्रिएचर उनकी क्राफ्ट में घुसकर उन पर अटैक कर देता है। ये देखकर लूकस उस फ्लेयर गन से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो क्रिएचर जैन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जैन के पास नाइफ था, वह उस नाइफ से उस क्रिएचर पर कई बार अटैक करती है, लेकिन तभी लूकस जैन को बचाने के लिए पानी में आ जाता है। ये देखकर वो क्रिएचर जैन को छोड़ देता है और लूकस को पकड़ लेता है। वो उसे लेकर अपने उस बड़े से होल में जाने लगता है। ये देखकर जैन किसी तरह तैरकर फिर से वापस उस आइलैंड पर पहुंच जाती है। जैन को लूकस की मौत का काफी दुख था। वह अब उस क्रिएचर को मारने का डिसाइड करती है। इसके बाद वो वहाँ पड़ी लकड़ी में से कई सारी नुकीली हथियार चीजें बनाती है, लेकिन उसे ये औजार कम नुकीले लगते हैं, इसलिए वो वहाँ की ग्रेव को खोदकर उनमें से कंकाल निकालकर उन्हें काफी नुकीली हथियार बना लेती है। वो उस क्रिएचर को आग में झूसने का प्लान बनाती है, इसलिए वो वहाँ पड़ा सूखी झाड़ियों को इकट्ठा करती है और उनसे घेरा बनाती है। अब उसने अपने ट्रैप को तैयार कर लिया था। खैर अब कुछ देर बाद रात होती है और फिर वो क्रिएचर यहाँ आता है, वो भी उसी जगह पर जहाँ पर उसने ट्रैप लगाया था। तभी जैन यहाँ झाड़ियों में आग लगा देती है, जिससे वो क्रिएचर आग में फंस जाता है। जैन अपने नुकीली हथियारों से उस पर अटैक करती है, जिससे वो क्रिएचर काफी घायल हो जाता है, लेकिन अब वो जैन को पकड़ लेता है। लेकिन जैन उस पर अटैक करके वहाँ से भागने लगती है। तभी वो क्रिएचर उसके सामने आ जाता है, लेकिन अब वो काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए वो वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर जैन उस पर बहुत सारे स्टेप करती है और वो उसका गला काट देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैन ने यहाँ पर आग लगाई थी, उससे पूरा आइलैंड जलने लगा था। यानी कि ये आग इतनी बड़ी थी कि उसको देखकर यहाँ कोई ना कोई से बचाने जरूरी आ जाएगा।